तो मूवी की शुरुआत होती है ट्रेन गार्ड जो ग्रिफिन को दिखाते हुए, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाला था। अब कुछ दिन पहले ही जो ने सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अपील किया था, लेकिन उसको ऑफिशियल चिट्ठी से पता चलता है कि उसके प्रमोशन को रद्द कर दिया गया है और वही पोस्ट किसी और को दे दी गई है। अब इससे जो का मूड काफी ऑफ हो जाता है और तभी वहाँ नया सुपरवाइजर उसको टॉन्ट मारने आ जाता है और उसको फोर्स करता है एक ओवरनाइट पैसेंजर ट्रेन पर और एक शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उस ट्रेन के रेगुलर गार्ड की तबीयत खराब हो जाती है। अब जो को बिल्कुल मन तो नहीं होता है डबल शिफ्ट करने का, लेकिन उसकी क्रश एलन को वहाँ देखकर वो राजी हो जाता है। अब वो ट्रेन वाटरलू स्टेशन से आधी रात को रवाना होती है। ट्रेन गार्ड जो, ट्रेन ड्राइवर टोनी, टी ट्रॉली गर्ल एलन और कुछ पैसेंजर्स के साथ। अब उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी और रात भी पूर्णमासी की थी, मतलब फुल मून नाइट थी। अब कुछ मीलों के सफर के बाद लास्ट स्टॉपेज आने से पहले एक जंगल एरिया में उस ट्रेन की किसी चीज के साथ टक्कर हो जाती है, जिसके कारण ट्रेन ऑलमोस्ट पटरी से उतरने ही वाली थी। अब ट्रेन पलट जाती उसके पहले ड्राइवर ट्रेन को बीच जंगल में रोक देता है। अब इसके बाद ड्राइवर जब बाहर जाके चेक करता है तब उसको एक हिरन की लाश मिलती है जो कि ट्रेन के पहियों के साथ अटक गया था। जब वो उस लाश को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है तभी अचानक से उसको अपने पीछे से कुछ आवाजें आती है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है उस पर एक अजीब सा क्रीचर हमला कर देता है और उसको वहीं पे जिंदा खाने लगता है। अब इधर ट्रेन में तेज टक्कर की वजह से पैसेंजर सारे पैनिक हो जाते हैं। उनका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है और सब जो पर भड़क जाते हैं इतनी बड़ी लापरवाही के कारण। इधर ड्राइवर के मौत से अनजान जो सबको शांत करवाने की ट्राई करता है और ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि प्रॉब्लम क्या हुआ है और ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। लेकिन ड्राइवर के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर वो सीधा ड्राइवर के केबिन में चला जाता है जहाँ ड्राइवर उसको कहीं नहीं मिलता। अब वो इमरजेंसी टीम को कॉल लगाता है और उनको मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ से बताया जाता है कि तेज आंधी के कारण रेलवे ट्रैक्स पर पेड़ गिरने की वजह से उनको वहाँ आने में 4 घंटे लग जाएंगे। अब इधर सब कुछ जानने के बाद वो पैसेंजर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग जो को ट्रेन का दरवाजा खोल देने के लिए फोर्स करने लगते हैं ताकि वो लोग चल के एटलीस्ट नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए और फिर अपने अपने घर जा सके। हालत देखते हुए जो को ना चाहते हुए भी मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ता है और फिर केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, नीना, जेड और उनकी वाइफ जेनी सारे लोग ट्रेन से उतरकर पटरियों को फॉलो करते हुए आगे चलना शुरू करते हैं। अब थोड़ी दूर जाते ही जो और एलन को जंगल में ड्राइवर की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है। दोनों डर के सबको वापस ट्रेन पर जल्दी से जल्दी जाने के लिए कहते हैं और तभी जंगल में से भेड़ियों की आवाज भी आने लगती है। अब सब वापस ट्रेन में चढ़ते टाइम जेड और उनकी वाइफ पीछे रह जाते हैं और तभी वही क्रीचर उन पर हमला कर देता है। अब जल्दी जल्दी में ट्रेन का दरवाजा बंद करते टाइम जेनी का पैर बाहर ही रह जाता है और वो क्रीचर उसके पैर पर काट लेता है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे जेनी को खींचकर अंदर लेके आते हैं और उनके पैर से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अब जो इमरजेंसी टीम को फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है पर बारिश की वजह से सिग्नल नहीं होने पर कॉल कनेक्ट नहीं होती है। वो लोग इधर ही बीच जंगल में फंस चुके थे, ना वो लोग बाहर जा पा रहे थे और इधर ट्रेन में जेनी की हालत और बिगड़ती नजर आ रही थी। अब पहले में उनको लगता है कि हमला करने वाला कोई जानवर यानी भालू या भेड़िया हो सकता है, बट जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं है बल्कि काफी हद तक एक इंसान जैसा लग रहा था। अब उन्हीं पैसेंजर्स में से एक लड़का बिली नाम का था जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है। वो जो को कहता है कि उसको ट्रेन के बारे में सब कुछ नॉलेज है कि कैसे ट्रेन को चलाना है और अगर कोई टेक्निकल इशू है तो कैसे उसको ठीक करना है। वो बताता है कि टक्कर लगने की वजह से ट्रेन में कहीं से फ्यूल लीक हो रही है और ट्रेन को मूव करने के लिए वो पैच ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज ट्रेन नहीं चल पाएगी।
अब इधर वो क्रीचर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रेन की मेटल बॉडी होने के कारण वो केबिन को तोड़ के घुस नहीं पा रहा होता है। अब इसी टाइम नीना की फोन रिंग होने लगती है। वो अपने मदर को सब कुछ बताने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो क्रीचर विंडो को तोड़ के नीना को पकड़ के बाहर खींच लेता है। अब बाकी बचे लोग जैसे तैसे एक दूसरे केबिन में जाके वहाँ के विंडो और डोर्स को ट्रेन के मेटल सीट और ट्रेन के ही कुछ टूल्स की मदद से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो क्रीचर ट्रेन के अंदर आसानी से आ ना पाए। लेकिन तभी जो को रियलाइज होता है कि उनमें से एक पैसेंजर मिसिंग है उस केबिन में से। जब जो पिछले वाले केबिन में चेक करने जाता है तो उसको वो पैसेंजर बाथरूम के अंदर मिलता है। वो उसको जल्दी बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा तभी जैम हो जाता है और वो क्रीचर भी वहाँ आ जाता है और ट्रेन के छत को तोड़कर वो बाथरूम के अंदर घुस जाता है और उस पैसेंजर को मार के उन बैरिकेड्स को भी तोड़ के पैसेंजर वाली केबिन में घुस आता है। वो क्रीचर जो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सब लोग जैसे तैसे मैनेज करके एक साथ मिलके उस क्रीचर को मार डालते हैं। अब इसी दौरान मैथ्यू इस क्रीचर को पहचान लेता है। वो बताता है कि ये एक इंसान और एक भेड़िए के बीच का कोई हाइब्रिड जीव है। उनको उस वेयरवुल्फ के हाथ से एक रिंग भी मिलती है, जिससे एड्रियन बताता है कि ये वेयरवुल्फ पहले उन्हीं के जैसे इंसान था, फिर बाद में किसी और एक वेयरवुल्फ के काटने से वो इंसान भी वेयरवुल्फ में बदल गया है। अब इधर मूवी में इन वेयरवुल्फ्स के ओरिजिन को लेके कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जेड तब एक कहानी सुनाता है थ्रॉन्टन फॉरेस्ट रेल क्रैश के बारे में, जो कि 1963 में हुई थी, सेम इसी जगह पर। वो ट्रेन भी रेलवे ट्रैक से बाहर आ गया था और फिर जब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के लिए आती है तब उनको पैसेंजर्स की आधी खाई हुई लाशें मिलती है। इवन कुछ लोगों की तो बॉडी तक नहीं मिली थी। और 1963 हादसे की इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ सामने नहीं आया कि ये सब किसने किया और कैसे हुआ। और जेड के मुताबिक उस हादसे के बाद सेम ऐसा सिचुएशन फिर से आज उन्हीं के साथ हुआ है। अब इसी दौरान एड्रियन को याद आता है कि जेनी को भी वेयरवुल्फ ने काटा था, तो जेनी वेयरवुल्फ में कम्प्लीटली बदल जाए इसके पहले एड्रियन उसको मारने की कोशिश करने जाता है, लेकिन जेनी का हस्बैंड जेड और बाकी लोग उसको मारने नहीं देते हैं और एड्रियन के हाथ पैर बांध के उसको बिठा दिया जाता है। अब मरने से पहले वो वेयरवुल्फ अपने पैक के बाकी साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन इस बात से अनजान जो और बिली एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग ट्रेन को रिपेयर करने के बाद सेफली ड्राइव करके आगे ले जा सके स्टेशन तक। प्लान के मुताबिक बिली बाहर जाके फ्यूल लाइन को रिपेयर करेगा, मैथ्यू उसको गार्ड करेगा और इधर ड्राइवर केबिन में जो और एलन फ्यूल लीक के बंद होते ही ट्रेन को स्टार्ट करेंगे। अब फ्यूल लाइन ठीक करने के टाइम मैथ्यू को किसी लड़की की हेल्प बोलने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए वो देखने अंदर जंगल में चला जाता है, जहाँ उसको पेड़ पर नीना की बॉडी दिखाई देती है जिसको वेयरवुल्फ्स खा रहे थे। अब मैथ्यू जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो सारे वेयरवुल्फ्स उसको घेर लेते हैं और उसको वहीं मार डालते हैं। अब इधर फ्यूल पाइप ठीक होने के बाद ट्रेन मूव होना स्टार्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ और कई सारे वेयरवुल्फ्स भी ट्रेन के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिली ट्रेन के अंदर नहीं आ पाता और उधर ही ट्रेन को पकड़ के झूलने लगता है। और इधर ट्रेन के अंदर जेनी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है। उसका हाल देख के एड्रियन केट को रिक्वेस्ट करता है उसके हाथ पैर खोल देने के लिए। केट एड्रियन के बात को मान के उसको खोल तो देती है, लेकिन बाहर से एक वेयरवुल्फ ट्रेन का दरवाजा तोड़ के केट को पकड़ लेता है। अब इधर खुद को बचाने के लिए सेल्फिश एड्रियन केट की मदद ना करके उसको ट्रेन से फेंक देता है वेयरवुल्फ के साथ। और इधर जेनी अपने हस्बैंड पर हमला कर देती है और उसको मार डालती है, लेकिन एड्रियन को मारने से पहले वहाँ जो और एलन आ जाते हैं और जो जेनी को मार डालता है। लेकिन इधर गलती से बिली फ्यूल लाइन लीक कर देता है और ट्रेन फिर से जंगल में रुक जाती है। अब सारे वेयरवुल्फ ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और इधर फिर से एड्रियन खुद को बचाने के लिए जो और एलन को वहाँ केबिन में ट्रैप कर देते हैं बाकी वेयरवुल्फ्स के साथ और खुद ट्रेन से बाहर कूद जाता है। इधर ट्रेन रुक जाने पर बिली ट्रेन के अंदर आता है और उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है एंड वेयरवुल्फ्स पर आग लगा देता है। अब यही चलते जो और एलन किसी तरह ट्रेन के दरवाजे को खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन बिली को वेयरवुल्फ्स पकड़ लेते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब जो
और एलन जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन जो को समझ आ जाता है कि वेयरवुल्व्स उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि वो लोग एक इंसान के मुताबिक कहीं ज्यादा तेज है। इसलिए वो एलन की सेफ्टी के लिए उसको आगे भेज देता है और खुद रुक जाता है ताकि वो वेयरवुल्व्स के ध्यान भटका सके। अब इधर थोड़ी देर में वेयरवुल्व्स जो को पकड़ लेते हैं, जो उनके साथ लड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उनमें से एक वेयरवुल्फ उसको काट लेता है। अब लास्ट सीन में एलन को दिखाया जाता है जो सक्सेसफुली स्टेशन तक पहुंच चुकी होती है और इधर जंगल में एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि भटक चुका था। अब थोड़ी आगे जाते ही उसको जो दिखता है जो ऑलरेडी एक वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है। अब जो एड्रियन के ऊपर हमला कर देता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।